बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान जनाब शो में खुश आमदीद। एशिया कप का दूसरा मैच और पाकिस्तान का पहला मैच था जो कि इंडिया के साथ खेला और पाकिस्तान को बदकिस्मती से एक ज़बरदस्त मुकाबले के बाद 5 विकेट से शिकस्त हुई। तो हार जीत गेम का हिस्सा होता है, लेकिन तनकीद करें आपका हक बनता है। जितने भी हमारे एक्स क्रिकेटर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और कोई भी लोग तनकीद करना चाहते हैं बिल्कुल करें, आपका हक है। लेकिन तनकीद जो है तामीरी होनी चाहिए। तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए। ऐसी तनकीद नहीं होनी चाहिए जिससे आपकी टीम का, आपके खिलाड़ियों का, आपके प्लेयरों का मोराल डाउन हो। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखना चाहिए, क्योंकि आप ड्यूरिंग टूर्नामेंट आप वो बातें नहीं कर सकते जो कि टूर्नामेंट के बाद आपको करनी चाहिए। और एक मैच जो है किसी टूर्नामेंट का, किसी सीरीज़ का, किसी इवेंट का फ़ैसला नहीं करता, और ख़ास तौर पे इब्तदाई मैच। तो इसलिए जैसे कि शुएब अख्तर साहब, बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़े स्टार, उन्होंने टोटली झंझोड़ के रख दिया इंडिया पाकिस्तान दोनों को। उनके बकौल दोनों टीमों ने मैच हारने की कोशिश की और पाकिस्तान उसमें कामयाब नहीं हो पाया, और भारत उसमें कामयाब नहीं हो पाया, सॉरी। वो ये कहना चाह रहे थे कि दोनों टीमों ने हारने की कोशिश की, जीतने की कोशिश किसी ने नहीं की। इस बात से तो मैं इत्तेफाक नहीं करता। खैर, उनका अपना एक नुक्ता नज़र है, क्योंकि हर टीम जीतने के लिए ही आती है, कोशिश करती है, और हर टीम की अपनी स्ट्रेटजी होती है। अब लाजमी तो नहीं कि जैसे आप सोच रहे हैं तो वैसे ही अगले दूसरे लोग जो हैं डिसीजंस लें और सब कुछ करें। उनको एतराज़ था जडेजा को नंबर 4 पे खिलाने का, लेकिन मुझे लगता है कि उनका बड़ा ज़बरदस्त डिसीजन था कि उन्हें एक हम्बल प्लेयर, एक रुक के खेलने वाला, एंड तक लेके जाने वाला प्लेयर चाहिए था, और जडेजा ने उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को भी ऐसा करना चाहिए था कि नंबर 4 पे वो शादाब को उतारते और वो बना के लेके चलते इनिंग्स को। लेकिन उन्होंने देखा कि दूसरे एंड पे जो है वो हैं रिजवान हैं, तो फिर इसलिए उन्होंने शायद इफ्तिखार को नंबर 4 पे खिलाया कि थोड़ा बहुत वो जो है कि गेयर अप करेंगे और जहाँ पे बाउंड्री मिलेगी बाउंड्री हासिल करेंगे, जिसमें काफ़ी हद तक वो कामयाब भी रहे थे। और सिकंदर बख्त साहब, और क्या आप कहें इन लोगों को, ये एक मैच यानी आप हारेंगे और आप तनकीद शुरू कर देंगे। ये वो लोग हैं, सिकंदर बख्त साहब और तनवीर अहमद वगैरह, कि टीम जीत रही हो ये लोग फिर भी तनकीद ही करते हैं। इन्होंने कभी तारीफ़ करनी ही नहीं है, या पता नहीं इनको चैनल पे पैसे ही तनकीद करने के मिलते हैं, मनफी जो है तबसरा करने के मिलते हैं। तो ये अब बात पता करनी पड़ेगी कि शायद इनको इस चीज़ के पैसे मिलते हैं, या इनका ये अपने दिल की भड़ास निकालते हैं, या किसी चीज़ का गुस्सा आके निकालते हैं। तो इन चीज़ों का थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप टीम हारे जीते आपने तनकीद ही करनी है। ठीक है, आपने जो पॉइंट्स उठाए, शुएब अख्तर ने भी, सिकंदर बख्त ने भी, दूसरों ने भी, काफ़ी हद तक जायज़ होंगे। लेकिन कप्तान ने वही साइड खिलानी है, उन्हीं प्लेयरों में से 11 बनानी है जो उसके पास अवेलेबल हैं। जो उसके पास 15 अवेलेबल हैं उन्हीं में से आप उसने खिलानी है। ठीक है, आपने अभी से शुरू कर दिया जी शुएब मलिक की जगह तो आप तब तबसरा कर चुके जब टीम अनाउंस हुई। जब चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम ने टीम अनाउंस की, आप उस पर तबसरा कर चुके कि भी उसकी जगह बनती थी, वो बात बंद होना चाहिए। और मोहम्मद हफीज़ पीटीवी पे आके बैठते हैं जी, देखें जब हम खेलते थे तो हम पे तनकीद होती थी कि जी 40 साल के हैं, इनको खिलाए जा रहे हैं, इनको आप छोड़ देना चाहिए। देखें जब हमने छोड़ दिया है तो हमारी जगह जिन्होंने ली है वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो फिर हम सवाल तो उठाएंगे। और मेरे भाई, T20 वर्ल्ड कप 2021 के बाद कितने मैचेस पाकिस्तान ने खेले हैं कि जिसमें पाकिस्तान अपनी एक साइड बना पाता, अपनी तैयारी कर पाता। तो ये एक एशिया कप एक इवेंट था, एक मौका था कि आने वाले वर्ल्ड कप के लिए हम अपने प्लेयर्स को टेस्ट कर सकें। ठीक है, तो आप थोड़ा मौका दें। आपने भी बहुत अरसा क्रिकेट खेली है, बहुत देर के बाद जाके आपका नाम बना है। आपने कोई आते 2-4 मैचों में आके कोई परफॉर्म नहीं कर दिया था, कोई आप हीरो नहीं बन गए थे। ठीक है, तो ये बात भी आप जहन में रखें मोहम्मद हफीज़ साहब। ठीक है ना, आपकी जगह पे कौन है? आपकी जगह पे आया इफ्तिखार, आपकी जगह पे इफ्तिखार खेलने के लिए आया नंबर 4 पे। तो उसने कोई बुरी क्रिकेट तो नहीं खेली,
22 बॉल्स पे 28 रन उसने बनाए। हाँ, 4-5 साल से वो टीम में इन आउट हो रहा है क्योंकि उसको एक तो परफेक्ट नंबर नहीं मिल रहा आपकी तरह, ठीक है, दूसरा उसको कॉन्फिडेंस नहीं दिया जा रहा। तो प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस की ज़्यादा ज़रूरत होती है। उसने ज़बरदस्त क्रिकेट खेली आज, जितने भी उसने रन बनाए ज़बरदस्त तरीके से बनाए, नो डाउट। और अगर वो क्रीज पे 2-3 ओवर रह जाते तो शायद वो अपनी 50+ स्कोर कर चुके होते अगले 2-3 ओवर्स में, और पाकिस्तान एक बड़ा टोटल बनाने में कामयाब हो जाता। और बाकी भी हर चीज़ एक प्लान के हिसाब से चल रही थी। और रिजवान एक लेफ्ट करने के चक्कर में बस उनका प्लेड हो गया और वो आउट हो गए, नहीं तो अदरवाइज शायद प्लान यही था कि रिजवान ऑल आउट जाएगा, मतलब कि 20 ओवर्स खेल के जाएगा। और उसके खेलने से अंदाज से लग रहा था। और वो अब इस सिचुएशन पे पहुंच चुका था कि जहां पे वो अब रन्स बटोर सकता था, उससे उसका अपना स्ट्राइक रेट भी बेहतर होना था और टीम के लिए रन्स भी बनाने थे। और इसमें कोई शक ही नहीं है कि अगर रिजवान पूरे ओवर खेलते या 2-4-5 ओवर और खेल जाते तो टीम के टोटल में 20-25 से 30 रन का इजाफा तो हो ही जाना था। तो इसलिए मेरे भाई थोड़ा टाइम दें, मौका दें, आप इंजॉय करें। आपने अपना 20-21 साल का कैरियर आपने खेला है, आप ठीक है, आप एक हीरो समझने के तौर पे आपने क्रिकेट को अलविदा कहा है। तो इसका ये मतलब नहीं कि आप आएँ और टीवी पे आके तनकीद शुरू कर दें। थोड़ा टाइम दें, अपने आप को भी सामने रखें। आपने अभी अभी ड्रेसिंग रूम छोड़ा है, अभी अभी आपने पाकिस्तान क्रिकेट छोड़ी है, आपको पता है चीज़ें कैसे होती हैं। तो आप आके वो चीज़ें लोगों को समझाएं, बताएं कि ये मामलात होते हैं। हम ये नहीं कि हम जाते ही अब रोहित शर्मा और केएल राहुल और फिंच और वार्नर और इंग्लैंड के जो ओपनर हैं, ये दूसरी टीमों के, वो जैसे आते हैं और 6 ओवर में आके मतलब के 50-60 रन बना लेते हैं। तो हम ऐसा नहीं कर सकते, ये आपको पता है कि हमारे ओपनर उस हिसाब के नहीं हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे ओपनर्स बहुत सारी टीमों से बेहतर हैं। रिजवान और बाबर आजम नो डाउट नंबर 1 प्लेयर हैं, वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, ठीक है, वो अपने हिसाब से खेलते हैं, उनका एक अपना तरीक़ाकार है, उनका एक अपना रूटीन है। और फिर आप ये देखें कि अगर वो शुएब अख्तर कह रहे थे जी 6 ओवर्स में 19 डॉट बॉल, और भाई 19 डॉट बॉल ना खेलते, विकेट्स दे देते तो आपने 147 भी नहीं करना था। आप ये नहीं देख रहे कि नंबर 3 के बाद नंबर 4, 5, 6 पे आपके पास कोई रेगुलर प्लेयर ही नहीं है जिस पे आपको एतमाद हो। तो ये भाई मजबूरी थी कि रिजवान 45 पे 45 करता, यह मजबूरी थी, वक्त की मजबूरी थी, वक्त की ज़रूरत थी। ये चीज़ें आप समझते हैं बखूबी, लेकिन पता नहीं आप चाहते हैं कि आप वो मिसाले वाला तज्जिया करें जिससे लोग पता नहीं बड़ी वाह वाह करेंगे। तो ये तो मेरी समझ से बाहर है कि आप क्यों इस तरह की बातें करते हैं, जो कि आप क्रिकेट को समझने वाले लोग हैं और उसके बावजूद आप आते हैं और आके बेतुकी सी स्टेटमेंट्स दे देते हैं। तो इन चीज़ों से थोड़ा गुरेज करें और टीम को सपोर्ट करें। इंशाल्लाह आने वाले मैचों में इससे भी बेहतर क्रिकेट देखने को मिलेगी और इंशाल्लाह पाकिस्तान एशिया कप जीत के ही घर आएगा। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।